सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् भावनामृता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सुन्दरश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कोटि वैष्णव की जय श्रील की जय हरे कृष्ण। हम सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। उदित प्रभु, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी। आ रही है ना मेरी आवाज? ठीक है, तो ठीक है। यस यस। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के अध्याय 5 पर हैं और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अध्याय 5 के छठा श्लोक जो है उसे हम कवर करेंगे। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियली चीज़ों को छोड़ देना और रियल में छोड़ना, उसके बारे में बात चल रही है। संन्यासस्तु, संन्यास, संन्यास मतलब रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब छोड़ देना चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को छोड़ देना, है ना। और तो एक तो हो गया रिनंसिएशन, भौतिक चीज़ों को छोड़ देना, और एक होता है डिवोशन। डिवोशन में सब चीज़ एक्सेप्ट करते हैं विद कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, है ना। जैसे एक माँ है, तो बच्चे का जब वो केयर कर रही है तो वो सारी चीज़ों को बच्चे के सेंटर में रख के देख रही है। बच्चे के कपड़े हैं, उसके दिमाग में बच्चे की याद आती है ना। बच्चे कुकिंग भी कर रही है तो बच्चे को कॉन्शियसनेस चल रही है उसके दिमाग में, बच्चे के सेंटर में रह के वो सारी काम कर रही है। तो वो वैसे चीज़ों से अटैच नहीं हो रही है, पर क्योंकि बच्चे की चेतना होने की वजह से उसके मन में वो बाकी सब चीज़ों से अटैच है भी, परंतु रेनाउंस्ड भी है। रेनाउंस इस सेंस में है कि जिस दिन बच्चा कहता है नहीं नहीं मम्मी मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं है, तो वो उस कपड़े को एकदम फेंक देती है। कि हाँ ठीक है बेटा ये रहने तो, ये छोटा भी हो गया है, छोड़ो, दूसरा ला देती है। तो अटैचमेंट किससे? कपड़े से नहीं है, बच्चे से ही है। तो इसको चाइल्ड कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। अब आप लगा लीजिए, जो भी माँ है इस ग्रुप में, वो अपने बच्चे की कॉन्शियसनेस में है तो कैसे काम करते हैं, है ना। तो ये तो होता है बच्चे को लेके उसका डिवोशन है। भक्ति में इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी हम चीजों को छोड़ते नहीं हैं, हम चीजों को भगवान की सेवा में इंगेज करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है हम देखते हैं कि भगवान की है। इनफैक्ट हम प्रचार भी करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि यार मित्र है, मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, पत्नी है, इस तरह से नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि हाँ पति होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है, ठीक है, मुझे अपनी पत्नी को, बच्चों को और भी जो मेरे संगी हैं उनको भक्ति में मुझे लेके आना है। इसलिए नहीं कि वो मेरे हैं, इसलिए कि भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है इस पोजीशन पे, तो इसलिए मुझे करना है। मेरा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो जो रिनाउंसिएशन जो लोग लेते हैं वो फेक हो जाता है कई बार, क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो बनी रह जाती हैं। डिवोशन में क्या होता है कि वो इच्छाएं स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं, तो व्यक्ति को इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो उसी बारे में चर्चा चल रही है। अब ये छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह का संन्यास जो है वो खतरनाक है और डिवोशन क्यों अच्छा माना गया है ना। तो आप जो भी वक्त पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। किसी वक्त में है मुकुंद को आप पढ़ सकते हैं। ओके, यस मुकुंद को आप पढ़ लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। संन्यासस्तु संन्यासस्तु महाबाहो हम्म, दुःखम् आप्तुम् अयोग्यता हम्म, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनादि नादि गच्छति, गच्छति। नाचे नादि गच्छति, है ना। गच्छति कई बार आता है भगवत गीता में। गच्छति मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। ठीक है, शुरू से देख लेते हैं। तो एक बार संन्यासस्तु महाबाहो, ये देख रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो। महाबाहो मतलब कौन? अर्जुन, है ना। आज महान, महान धनुर्धर अर्जुन।
तो संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, संन्यासस्तु, सिर्फ संन्यास लेने से क्या प्राप्त होता है? दुखम, दुखम आप तुम अयोगतः, सिर्फ संन्यास ले लेने से दुख प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे कि संन्यास तो हमारे इस्कॉन में भी बहुत वरिष्ठ भक्त ले ही लेते हैं, खूब खूब सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन में भी, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, तो संन्यास लेने से दुख कहाँ से आ गया? बोले नहीं नहीं, संन्यास लेने से दुख आ जाता है कब? अयोग्यता। अयोग्यता मतलब, देखो योग का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, है ना? योग जुड़ना, कनेक्शन, और अयोग्यता मतलब जब जुड़ाव ना हो। यानी कि संन्यास लेने से दुख आ जाता है जब अयोग्यता, जब भगवान से कनेक्शन नहीं है। यानी कि हमने सिर्फ संन्यास तो ले लिया है, परंतु भक्ति नहीं कर रहे हैं। नेति नेति नेति, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, है ना? तो जब सिर्फ संन्यास ले लिया है, भजन नहीं हो रहा है, अयोग्यता है, मतलब योग मतलब कनेक्शन, अयोग मतलब नो कनेक्शन, ए, है ना? तो जब कनेक्शन नहीं है और सिर्फ ड्राई रिनंसिएशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? दुखम, उसमें दुख की प्राप्ति होगी, मतलब बहुत स्ट्रगल है उसमें। जैसे कि संन्यास ले लिया, घर बार सब छोड़ दिया, वृंदावन में रह रहे हैं, और परंतु भजन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो मोबाइल से अटैच हो गए। बोले भजन कुटीर है हमारी ये, पर अब भजन कुटीर के अंदर झांक के देखा तो मोबाइल में लेटे हुए, मोबाइल में लगे हुए हैं, या चरस गांजा पी रहे हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे सन्यासी पाए जाते हैं। जैसे हिमालय आदि जगहों पे आप जाएंगे, बहुत सारे सन्यासी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने 10-10 साल से अन्न नहीं खाया। हो सकता है ना भी खाया हो, परंतु वो क्वालिफाई नहीं करता हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए। क्वालिफाई क्या करता है? भजन प्राप्त करता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो 12-12 साल अन्न नहीं खाएंगे, परंतु वो संसार का जो बाकी उच्चिष्ट है वो खा रहे हैं। क्या उच्चिष्ट है संसार का? जैसे नर्तक नर्तकी डांस कर रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई, अब उनका उच्चिष्ट पा रहे हैं वो मोबाइल में। करेक्ट ना? या फिर सांसारिक वार्ता, कि उन उस प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, उस प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, ये वॉर चल रहा है, ये सब उच्चिष्ट वो खा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है? दुख हम आप तुम, दुख की प्राप्ति होती है। जीवन बड़ा स्ट्रगल वाला रहता है। क्यों स्ट्रगल वाला है? क्योंकि संन्यास मार्ग में आ गए हैं तो काम धंधा कुछ करते नहीं हैं, और तो खाने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी उन्हें। कहेंगे कि अरे लोग हमें सम्मान ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सम्मान भगवान ही देते हैं भक्त को। पर वो भक्त हो तो सही, अगर वो अयोग्यता है, भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसे दुख की प्राप्ति होगी, उसे कोई सम्मान न संसार में मिलेगा ना, भगवान से तो भूल ही जाओ। परंतु इसके विपरीत अगली लाइन में भगवान बोल रहे हैं, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा। योग युक्तो, जो योग में युक्त है, कौन? मुनिर। मुनिर का एक मतलब वो भी होता है जो मौन रहते हैं, और मुनिर का एक मतलब साधक भी होता है, जैसे आप और हम सब लोग हैं ना, साधना कर रहे हैं हम लोग। कुछ भी छोटा मोटा हमसे जो बन पा रहा है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो योग युक्तो मुनिर, जो जो साधक है, अगर वो योग में युक्त है, भगवान का भजन कर रहा है, तो क्या होगा? ना चिरा नधि गच्छति। गच्छति मतलब उसे प्राप्त हो जाएगा। कौन? ब्रह्म, भगवान। टाइम लगेगा? बोले ना, ना चिर नाधि। ना चिर नाधि मतलब उसे टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे? तो भगवान एक तरह से क्या कह रहे हैं कि सिर्फ संन्यास लेने से काम नहीं चलेगा, तो किससे चलेगा? योग युक्त मुनिर्ब्रह्मा। उस साधक को योग युक्त होना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा, है ना? जैसे हम अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि भक्त लोग क्या है, कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, खाने पीने में ध्यान रखते हैं कि ये भगवान को ओवर किया हुआ है कि नहीं, बात करने में ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत ना निकल जाए, और सुनने में ध्यान रखते हैं कि कुछ इधर उधर का वल्गर तो नहीं सुन रहे हैं, भगवान का जो कथामृत है वही अपने कानों में जा रहा हो, और भजन कीर्तन में रहते हैं, और अपनी चेतना को बचा के रखते हैं संसारिक चीजों से, है ना? जैसे संसार में कुछ ना कुछ कलह चलती है तो बचा के रखते हैं, नहीं मुझे इसमें नहीं जाना है, मेरा भजन डिस्टर्ब होता है ना? तो इस तरह से वो कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। कृष्णा कॉन्शियस रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रज के भाव में सोचें कि हम ब्रज की किसी गोपी भाव में हमारी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहेंगे, है ना? वो तो बहुत दूर की स्टेज होती है। अभी हमारी स्टेज पे हमें कॉन्शियस मतलब हर एक्टिविटी में कॉन्शियस रहें कि हम भगवान से, ये एक्टिविटी मुझे भगवान से दूर तो नहीं कर देगी। इसको बोलते हैं कॉन्शियस रहना। जैसे जिम में लोग जाते हैं, तो जिम वाला जो व्यक्ति होता है वो बॉडी कॉन्शियस रहता है, कैसे चलने फिरने बैठने उठने में, खाने पीने में हमेशा कॉन्शियस रहता है वो, कि मेरी बॉडी का पोस्चर ठीक है, मैं खाने में गलत तो नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेरी जो बॉडी है उसको प्रॉब्लम होगी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ बॉडी बनाने में, वो खराब हो जाएगी, है ना? तो वो कॉन्शियस है, बॉडीली कॉन्शियस है वो। तो कृष्णा कॉन्शियस भक्त कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, वो अपना हर चीज में कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं कि भाई मैं इतना भजन साधन कर रहा हूँ, वो मेरा बेकार तो नहीं चला जाएगा। तो योग युक्त हो, वो योग युक्त रहते हैं, कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, कौन? मुनिर, साधक।
ब्रह्मा न चिरेनादि गच्छति। ब्रह्म न चिरेनादि गच्छति मतलब उनको बहुत जल्दी ही भगवत प्राप्ति फिर हो जाती है। ठीक है ना। चलिए आप पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। यस मुकुंद गुरु जी। A translation. Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one वन happy. हैप्पी है ना, समझ गया ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि merely renouncing all activities, जस्ट रिनाउंस कर दिया है कि हाँ बस छोड़ दिया हमने उन एक्टिविटीज को। बट नॉट एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, पर भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। कैन नॉट मेक वन हैप्पी, उससे कोई व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। जैसे क्या हुआ ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, गाजियाबाद मंदिर में ही मैं एक भक्त से मिला, तो बहुत पुराने भक्त हैं। और उनसे बात हो रही थी, वो भजन नहीं करते हैं। मुझसे बोले मैं चैंटिंग नहीं कर पाता हूँ, ये नहीं है, कभी कभी मंदिर आता हूँ। और फिर वो कहने लगे कि प्रभु जी मैं डे वन से ही, मैं आपको बताऊं, मैं इस्कॉन में आया ना, मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया था। डे वन से ही प्रभु जी मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया था। तो उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको पूछा भी कितनी माला करते हैं, प्रभु जी बस क्या बताऊं, मेरी शादी हुई फिर डिवोर्स हो गया, ये वो, मैं माला नहीं करता। तो यहाँ पे वो बता रही है मियरली रिनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज, प्याज लहसुन छोड़ दिया, बट नॉट एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, पर भगवान की सेवा में अगर आप एंगेज नहीं हैं तो कैन नॉट मेक वन हैप्पी, तो इससे व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। व्यक्ति सेवा से खुश होता है एक्चुअली ना। आप कभी भी देखें, जब खुश होने के लिए व्यक्ति को लविंग रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है। इस संसार में भी अगर हम देखें, तो अगर उसे कहीं से लिविंग रेसिप्रोकेशन नहीं आता है तो फिर क्या होता है, वो दुखी हो जाता है ना। तो वैसे ही भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो भगवान से रेसिप्रोकेशन आता है, उससे व्यक्ति हैप्पी होता है। सेवा ही नहीं हो रही है तो वो कैसे हैप्पी होगा। करेक्ट ना। तो इसलिए भगवान की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिर्फ रिनाउंस नहीं करना है फिर चीजों को, प्याज लहसुन नहीं छोड़ना है, नहीं नहीं, सेवा से ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, उस पर फोकस नहीं है हमारा। हमारा जो मेन फोकस क्या है, भगवान की सेवा में है ना। तो हमको नाम जप करना है, भगवान का कथा हमको सुनना है। और भगवान की जो मंदिर में वैसी सेवाएं भी रहती है, तो उन वहाँ भी हमें सेवाएं करनी है। जैसे किचन में बहुत सेवा रहती है, माताएं लोग बहुत बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग करते हैं। प्रभु जी लोग जो है फेस्टिवल पे डेकोरेशन आदि करते हैं, और बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। ये सब भगवान की सेवा है। तो जो इन सेवा में एंगेज रहते हैं, वो ऑटोमेटिक ही वो खुश रहते हैं। वो आनंद कौन दे रहे हैं, वो भगवान परमात्मा रूप में जब जीव के हृदय में रहते हैं वही उस आनंद को देते हैं। जैसे मैं कई बार सोचता था मंदिर पे जब डांस करता था कि यहाँ पे इतना आनंद, मैं तो वैसे बहुत शर्मीला हूँ, मतलब कोई व्यवहार कुछ हो होने लगता है तो मैं डांस नहीं कर पाता हूँ। मंदिर में करने कर भी देता था और अच्छा भी लगता था। तो वो आनंद कौन देते हैं, वो ठाकुर जी ही देते हैं, है ना। ठाकुर जी अंदर बैठे हुए हृदय में वही आनंद जो है वो देते हैं। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में काफी काफी भक्त ऐसे आप पाएंगे जो बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ के वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वो पोस्ट उनको वो आनंद दे ही नहीं पा रही है, वो बॉस की सेवा कर रहे हैं, बॉस उतना आनंद नहीं दे पा रहा है। भगवान की सेवा करके उन्हें बहुत आनंद मिल रहा है, तो लाखों लाखों करोड़ों का पैकेट पैकेज छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा में फुल टाइम इंगेज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ ये बताया गया है कि सिर्फ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पकड़ना ज्यादा जरूरी है ना। श्री हरि के चरण कमलों। और फिर नेक्स्ट लाइन क्या है। यस। But a, हाँ। but a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. विदाउट डिले है ना, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, किसको, जो इसको अपने भजन साधन को कर रहा है, थॉटफुली कर रहा है। थॉटफुली का मतलब है कि वो कॉन्शियस है, योग युक्त, योग युक्त। ऊपर जो शब्द है आप देखेंगे थर्ड लाइन में, योग युक्ता मुनिर ब्रह्म ना चिर ना दिगच्छति। योग युक्ता मुनिर, जो साधक योग युक्त है, कृष्णा कॉन्शियस है, उसको भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। यानी कि अभी हो सकता है हम 10% कृष्णा कॉन्शियस हों कि चलो सही है, 16 माला कर लो, खाने पीने का ध्यान रखो, दैट्स इट, उसके बाद अपना एक्टिविटी में और लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम अपने 24 घंटे को हमको भगवान के लिए कृष्णा कॉन्शियस रहना है, भगवान की उस चेतना में रहना है कि मैं सोना उठना जागना खाना पीना चलना घूमना बात करना उन सब में मैं कॉन्शियस और कृष्णा कॉन्शियस रहूँ, है ना। ठीक है, फटफट पढ़ते हैं। Purport. There are two classes of sannyasis or persons in the renounced order of life. The Mayavadi sannyasis are engaged in the study of Sankhya philosophy, whereas Vaishnava sannyasis are engaged in the study of Bhagavatam philosophy, which efforts the proper commentary कमेंट्री ऑन on वेदांत the सूत्र। Vedanta Sutras. हाँ मतलब कैसा रहता है कि
जैसे ना इस संसार में बहुत तरह के प्लेजर होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अल्कोहल आदि लेते हैं। वो एक तरह का प्लेजर ले रहे हैं उसमें भी, है ना। फिर आपने देखा होगा कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में नहीं, उनको आप लॉन्ग टेनिस, शॉर्ट टेनिस, जो भी गेम होते हैं, क्रिकेट आदि, वो उसमें आनंद लेते हैं। वो सुबह सुबह चले जाते हैं, उसमें खेलते खेलते रहते हैं। वो उसमें तपस्या भी कर सकते हैं, वो समझ रहे हैं। उसमें तपस्या करने का मतलब क्या है, वो सुबह चले जाएंगे और तो 10 12 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उनको उसमें आनंद आता है। फिर फिर दूसरे लेवल पे भी भक्त आ जाते हैं। भक्तों को भी आनंद आता है किसमें, भगवान के बारे में सुनने में, कहने में, नाम जप करने में, उनकी सेवा करने में, वो भी आनंद ले रहे हैं। और ऐसे मायावादी होते हैं। मायावादी लोगों को कैसे रहता है ना, जैसे साइंटिस्ट लोग नहीं होते हैं, वो खूब खूब पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको उनको उसमें आनंद आ रहा है। साइंटिस्ट को बोलो कि आप जाकर ग्राउंड पे खेलो, उसको उसमें आनंद नहीं आएगा, उसको इंटेलेक्चुअल प्लेजर लेना चाहता है वो। तो मायावादी सन्यासी कुछ उसी उसी तरह के होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट। वो क्या करते हैं कि उनको भगवान के रूप गुण लीला आदि में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसमें ईगो उनका हर्ट हो जाता है। समझ ना। जैसे भगवान के बारे में सुनने में ईगो हर्ट हो रहा है कि हमसे भी ऊपर कोई है, ओ तो हम उसको नहीं सुनेंगे, मानते ही नहीं हम लोग। तो मायावादी क्या कहते हैं, मायावादी कहते हैं तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल प्लेजर को बढ़ाता है। जो है वो श्लोक रिसाइट करते हैं, श्लोकों को याद करते हैं, अलग अलग तरह से श्लोकों को कुछ जगलरी बनाते हैं, उससे लोगों को बता के बड़े प्रसन्न महसूस करते हैं, है ना। तो मायावादी फिलोसफर जो होते हैं, वो सांख्य फिलोसफी में ज्यादा विश्वास करते हैं, जो कि वेदों में आती है। कि भाई जैसे उसमें आएगा कि इतनी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, आत्मा है, फिर एक परमात्मा है, इस तरह की चीजों में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। भगवान के रूप गुण लीला में उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इसलिए हम बताया जा रहा है कि वो लोग सांख्य फिलोसफी को पढ़ते रहते हैं। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो वैष्णव भक्तजन सब रहते हैं, वो भागवतम पढ़ते हैं। क्यों भागवतम पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि भागवतम में भगवान के रूप गुण लीला आदि की चर्चाएं हैं, इसलिए। तो वैष्णव लोग भागवतम पढ़ते हैं, उसमें वो आनंदित रहते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। The Mayavadi sannyasis also study the Vedanta Sutras, but use their own commentary called uh, Sarira भाष्य। Sarira भाष्य, Bhashya, भाष्य मतलब परपट। हम्म। written by Shankaracharya. The हम्म। students of the Bhagavata school are engaged in the devotional service of the Lord according to पंचरात्रि Pancharatni. का रेगुलेशंस, पंचरात्रि का विधि होती है ना। जैसे हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं डेली, हम भगवान को हाँ, धूप दिखाना, आरती दिखाना, और पुष्प दिखाना। तो ये सब पंचरात्रि का विधि ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है इसको। तो उस पंचरात्रि का विधि को हम फॉलो करते हैं और उससे भगवान की सेवा करते हैं, मंदिरों में, घर पे, सब जगह, है ना। यस। and देयरफॉर। therefore the Vaishnava sannyasis have a multiple engagement in the transcendental service of the Lord. हाँ, अब मल्टीपल इंगेजमेंट कैसे है, अब आप देखिए, सुबह उठ गए, कीर्तन शुरू हो गया, मंगल आरती शुरू हो गई है, उसके बाद सबको नाम जप करना है, फिर गुरु पूजा शुरू हो जाती है, फिर भागवतम क्लास हो जाती है, फिर प्रसादम हो जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आए तो प्रीचिंग की अपनी क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती हैं, उसके बाद फिर प्रसादम लेने के बाद फिर अपने शाम की खुद की स्टडी शुरू हो जाती है। तो करते करते पूरा दिन निकल जाता है। इतनी इंगेजमेंट होती है वैष्णव की, इतनी इंगेजमेंट रहती है कि 24 घंटे कम लग रहे हैं। इतनी इंगेजमेंट है। प्रभुपाद जी कहा करते थे नींद कम करो। एक बार एक डिसाइपल प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी मेरे पास यहाँ पे इतनी सेवा है और मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोले ना, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सेवा कम करो, ना प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई बात नहीं तुम माला कम कर लेना, प्रभुपाद जी ने कहा तुम नींद कम करो। प्रभुपाद जी बोले नींद कम करो। हाउ मेनी आवर्स, 6 आवर्स, कोई बात नहीं नींद कम करो। आप समझ रहे हैं, इतनी इंगेजमेंट रहती है वैष्णव वैष्णव के पास, इतनी इंगेजमेंट है कि पूरा दिन कम पड़ जाता है। मायावादियों के पास इतनी एंगेजमेंट नहीं रहती है, क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल प्लेजर लेना होता है, शास्त्र खोल के बैठ के उसे पढ़ते रहते हैं बस। और उसमें भी भगवान के रूप गुण लीला आदि का कुछ पढ़े और उसको समझे तो बात भी है। वो ये सब नहीं कर पाते हैं, है ना। उसको मेडिटेशन में रहते हैं, या तो आंख बंद करके निराकार के ऊपर चर्च ध्यान लगाते हैं, ये सोच के कि हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, हमको वो उसको रिवाइव करना है, खुद को भगवान बनाना है। और या फिर वो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, उसको वहाँ पे फॉल डाउन का बहुत चांस रहता है। ये इसको आगे बढ़ते The Vaishnava sannyasis have nothing to do with the material activities, and हैं। yet they perform various activities in their devotional service to the Lord. लॉर्ड, But अब the जैसे मान Maya, लो, अब जैसे मान लो हम बात कर रहे थे कि एक माता है, वो भी कुकिंग कर रही है अपने बच्चे के लिए।
और एक दूसरी लेडी है, वो भी कुकिंग कर रही हैं अपने लिए। तो अब आप देखिए, बच्चे के लिए कुकिंग करने में एक प्रेम है, अपने लिए कुकिंग करने में एक इंद्रिय तृप्ति है कि हाँ मेरी जीभ को अच्छा लगे, मैं ऐसे ऐसे स्वादिष्ट बना लेती हूँ, है ना। तो ऐसे ही जो कुकिंग दोनों कर रही है, पर चेतना का फर्क आ रहा है ना। एक चेतना का क्या कह रही है, प्रेम, किसके प्रति, मेरे बच्चे के प्रति प्रेम, तो मैं ऐसा बनाऊं ऐसा बनाऊं। उसमें अपना पर अपना अपना अपनी इंद्रिय तृप्ति चली गई है। किसकी इंद्रिय तृप्ति है, बच्चे की इंद्रिय तृप्ति है ना। अपना चला गया, दूसरी माता भी कुकिंग कर रही हैं, है ना। पर वहां पे क्या है, वहां अपनी इंद्रिय तृप्ति है कि मेरी जीभ को अच्छा लगे तो मैं ऐसा बना लूं। तो ऐसे ही जब भक्तजन हैं, वो पढ़ा रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो किसकी संतुष्टि के लिए बता रहे हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए बता रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बता रहे हैं वो, है ना। नाम जप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं, किसके लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। प्रसाद पा रहे हैं, किसके लिए पा रहे हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, नहीं भगवान को ऑफर किया हुआ है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद पा रहे हैं, ऑनर। तभी हम प्रसाद खाना नहीं बोलते, प्राप्त करना, क्योंकि वो हम उसको, वो कृपा है भगवान की, तो भगवान की कृपा खाई थोड़ी जाती है, प्राप्त की जाती है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रसाद पाया गया आपने, है ना। तो वैष्णव सन्यासी जो वैष्णव जन है, वो सब के पास बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, और उनका कुछ भी अब मटेरियल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वो सब सुप्रीम स्पिरिचुअल पर्सन के लिए वो सब काम कर रहे हैं। तो जैसे खाने की एक्टिविटी है, देख मटेरियल रही है, पर क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, इसलिए वो स्पिरिचुअल है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो और भी लोग कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी बुक छाप के बांटते ही हैं कहीं ना कहीं दुकानों के माध्यम से, तो हम लोग भी कर रहे हैं। बट ये स्पिरिचुअल है, क्यों, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर आप सुबह सुबह पढ़िए तो खूब खूब लीलाओं का गुणगान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, प्रेसिडेंट ने ये किया। वो किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे डॉलर बढ़ेंगे, हमें रुपीज आएंगे ज्यादा, अखबार ज्यादा बिकेगा, है ना। और इधर हम लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस लिए, कि भगवान के नाम का प्रचार हो। तो दोनों में क्या फर्क है, कि एक मटेरियल एक्टिविटी है, या न्यूज़पेपर आदि बांटना, या न्यूज़ चैनल वगैरह पे आके कि हमारे टीआरपी। और इधर जब भगवान हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भगवत गीता आदि, तो क्या है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। तो वैष्णवों के समाज में कुछ भी मटेरियल नहीं रहा, सब स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि सेंटर क्या है, कृष्णा। और इसके बाहर जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव समाज में अगर आप देखें, तो वहाँ सब कुछ मटेरियल है। क्यों, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति सेंटर में है ना। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि वैष्णव्स हैव नथिंग टू डू विद मटेरियल एक्टिविटीज, उनका कुछ भी मटेरियल नहीं रहा। तो आप देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो सेकंड चैप्टर है ना, जैसे भगवत गीता का, उसमें भगवान अर्जुन को मैटर और स्पिरिट, सोल के बारे में डिफरेंस बताना शुरू किया ना। जैसे भगवान ने कहा, दही ने इसमें यथा देहे कौमारम योगनम जरा, कि भैया देह तो चेंज होती रहती है, तो इसके चक्कर में तो, और बार बार भगवान बताया कि नहीं नहीं देखो अर्जुन, ये तो जो मैटर है, उसके चक्कर में रहने से हमेशा दुख आता है, बहु संपर्शाप होगा, दुख होना ये बते। और तो जो स्पिरिट सोल है, उस पर तुम्हें स्थित रहना चाहिए, नित्य नित्यानाम चेतना चेतना नाम। तो फिर भी अर्जुन अर्जुन इस बात को सुनकर खुश हो गए ना। अर्जुन बोले कि यस यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। और मुझे मैटर के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैटर के चक्कर में पड़ने का मतलब क्या है, कि जैसे लोगों के चक्कर में पड़ना, मेरा भाई बहन माता पिता मेरा दोस्त, इन सब चक्कर में पड़ना, इमोशंस, इमोशंस भी तो मैटर है ना, एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे आज किसी के लिए रोना आ रहा है, तो कल उसके लिए हंसी भी आ रही है। आज कोई दोस्त है तो भगवान इसको रिजेक्ट नहीं किया। हालांकि भगवान चैप्टर चैप्टर बताना यही शुरू किए कि मैटर जो है उसकी इम्परमानेंट नेचर है। इम्परमानेंट मतलब कि वो आज है कल नहीं है। तो कोई ये कह सकता है कि हाँ हाँ यही तो बात है, इसीलिए मैं युद्ध छोड़ के चला जाता हूँ, मैं संसार को छोड़ के चला जाता हूँ, मैं रेनाउंस हो जाता हूँ। पर भगवान बोले नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। हालांकि भगवान शुरू इसी बात से किए थे, बट फिर भी भगवान इस बात को रिजेक्ट कर दिया, इस आइडिया को, कि हमको रिनाउंस इमीडिएटली करना है। भगवान करेंगे मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है, मटेरियल एक्टिविटीज ही कर रही है, बट विद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। सारे काम करने पड़ेंगे, बट विद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इसलिए अर्जुन को बार बार बोले, उत्तिष्ठा, उठो लड़ाई करो। अर्जुन कह सकते थे कि आप ही तो बोल रहे हो कि मैटर इम्परमानेंट है, तो कहे लड़ाई का क्या फायदा है इन लोगों से। भाई जहाँ ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ये तो आज कोई शत्रु है तो कल मित्र मित्र हो जाएगा, आज कोई मित्र है तो कल शत्रु हो जाएगा। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में हो जाएगा, तो कहा मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं। तो भगवान समझाए अर्जुन को कि तुम इस चक्करों में इसलिए पढ़ो, क्योंकि अभी तुम अगर रिनाउंस करोगे तो वो आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन होगा, बिकॉज तुम्हारा अभी सबसे अटैचमेंट बना हुआ है। आप अभी युद्ध छोड़ के जाओगे और पता चलेगा कि युधिष्ठिर को मार दिया गया, आप भागते जाओगे और गुस्से में बोलोगे किसने मारा, उसकी मैं जान ले लूंगा, है ना। तो भगवान जो है वो प्रोग्रेसिव डिटैचमेंट विद डिवोशन की बात किए हैं, ड्राई डिटैचमेंट की बात भगवान नहीं की है।
समझ रहे? तो जैसे भगवान नर्सरी क्लास में कोई बच्चा है ना, उसे बता दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, और वो एकदम स्टेथोस्कोप वगैरह लगा के और सोचे कि अब मैं डॉक्टर बन गया, भगवान इस चीज को मना के, भगवान करें प्रोग्रेसिवली, नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, धीरे धीरे तुम्हें उस स्टेज को प्राप्त करना है। और एक बार आप डॉक्टर बन गए तो आप स्टेथोस्कोप ना भी लगाओ, ड्रेस ना भी पहनो डॉक्टर की वाइट कलर की, फिर भी आपका डॉक्टर की डिग्री है, किसी का भी इलाज कर सकते हो। तो एक बार हमारे अंदर भगवान के प्रति वो डिवोशन आ गया ना, तो उसके बाद हम सन्यासी के कपड़े पहने कि पैंट शर्ट पहने, सब एक ही है। तो भगवान प्रोग्रेसिव डिटैचमेंट विद डिवोशन की बात यहाँ पे किए हैं कि हमको सारी जिम्मेदारी निभानी है इसी संसार में रहते हुए विद डिवोशन, अपना डिवोशन बढ़ाते रहना है भगवान के प्रति। इसलिए हम देखेंगे जो इसमें ट्रांसलेशन में, जैसे मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, भगवान पहली लाइन में बोले हैं कि सिर्फ रिनंसिएशन से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू इंगेज इन टू डिवोशनल सर्विस। भगवान की सेवा में एंगेज होना है, तो हमको क्या करना है अपने लाइफ में ना, हमको भगवान की सेवा बढ़ानी है, नाम जप बढ़ाना है, ऑल्टर पे हमको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं, इसी तरह प्रसाद हमको लेके और स्ट्रिक्ट होना है हम लोगों को, बातचीत का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रजल पाई चला जा रहा है, इसने ये कर दिया इसने वो कर दिया, नाम कथा होना चाहिए, डे टू डे रूटीन में हमारा होना चाहिए, है ना। तो उस चीज को हमें बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, एक दो लाइन और पढ़ते हैं, यस बहुत बुझिए, हमारे पास अभी 8 मिनट है। But the Mayavadi sannyasis engaged in the studies of Sankhya and Vedanta and speculation cannot relish the transcendental service of the Lord because their studies become very tedious. They sometimes become tired of Brahman speculation, हम्म। a- and thus they take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. Consequently, their study of the Srimad Bhagavatam becomes troublesome. Dry speculations and impersonal interpretations by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. The Vaishnava sannyasis who are engaged in the devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance into the kingdom of God. The Mayavadi sannyasis sometimes fall down from the path of self realization and again enter into material activities of a philanthropic and एल्ट्रिस्टिक नेचर। altruistic nature, which are nothing but material engagements. हाँ, जैसे अभी क्या है, एक आप देखेंगे ना यूट्यूब पे, एक वो है, शायद आचार्य प्रशांत नाम है उनका, आचार्य प्रशांत। तो वो ना स्टार्टिंग में वो मायावादी है, भगवान का रचा विग्रह में उनका विश्वास नहीं है। तो वो आजकल नेचर के बारे में बहुत बात करने लग गए हैं, आचार्य प्रशांत है शायद, आचार्य, बताता हूँ आपका नाम। क्या मंदिर की क्लास में तो नहीं बोल सकते, ये तो अपना ग्रुप है तो बता ही सकता हूँ। हाँ, ये आचार्य प्रशांत नाम है, इनको देखना। तो अभी आप इनको जाएंगे ना, तो नेचर के बारे में ज्यादा बात करने लग गए हैं ये। क्यों ऐसा होता है कि मायावादी लोग फिर ये फिलेंथ्रोपिक और ऑल्ट्रिस्टिक चीजों में फिर चले जाते हैं, क्योंकि मायावाद में कुछ टेस्ट नहीं है। भगवान के भजन में इतना टेस्ट है ना, इतना, ये परम दृष्टवा निवर्तन थे, इसमें इतना हायर टेस्ट है कि व्यक्ति लोअर टेस्ट पे जा नहीं रहा है, जा ही नहीं पाता है वो। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, एक एग्जाम्पल भी कभी ऐसा नहीं आएगा कि कोई वैष्णव हो और वो मायावाद की तरफ चला गया हो, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई कोई भक्त है और वो अभक्त बन गया हो। अभक्त बनने से मेरा मतलब है कि वो मायावाद दूसरे स्पिरिचुअल पाथ पे चला गया हो, कि मैं भक्ति को नहीं मानता हूँ और मैं ब्रह्म ज्योति को मानता हूँ। और ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जो ब्रह्म ज्योति आदि को सुप्रीम मानते थे, पर वो भगवान के सुप्रीमेसी पे आए और भक्त बन गए थे, उन्होंने उसको माना। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है ना, उसमें टेस्ट है, तो व्यक्ति को जब टेस्ट मिलता है, प्रेम मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, तब वो उसे नहीं छोड़ पाता है। बाकी जगह क्या होता है, ड्राई हो जाता है। तो वो टेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं, फिर वो इस तरह की फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे गरीबों को खाना खिलाओ, या नेचर के बारे में कहने लगते हैं, नेचर को सब प्रेम करना चाहिए सबको, नेचर से, नेचर कितनी अच्छी है, इस तरह से वो अलग अलग मेथड ढूंढते हैं फिर उस हैप्पीनेस को, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो वो बात बाबा जी यहाँ बता रहे हैं कि जो मायावादी सन्यासीज होते हैं, वो इस पाथ से, जो सेल्फ रिलेशन का पाथ है, उससे वो गिर जाते हैं और फिर से मटेरियल एक्टिविटीज में चले जाते हैं, किस टाइप की, जैसे फिलोंथ्रोपिक वगैरह होती है उसमें चले जाते हैं। कई बार तो वो होता है कि और गलत चीजों में भी चले जाते हैं, फिर उनके स्कैंडल पकड़े जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है ना। तो वो बात यहाँ पर आ गई। यस गुरु जी, आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। Therefore, the conclusion is that
Those who are engaged in Krishna conscious activities are better situated than the sannyasis engaged हम्म in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman. हम्म। Although they too come to Krishna consciousness आफ्टर after many मैनी births. मैनी बर्ड्स, आफ्टर मैनी मैनी बर्ड्स, समझ गए? ये है। ठीक है, तो हम इसको स्टॉप करेंगे अभी। इसके आगे चर्चा हम लोग कल करेंगे, है ना? 5.6 से आप सब आप लोग का बहुत तो बहुत जी एक धन्यवाद। रियलाइजेशन था। ये सुदित कोई शेयर कर सकते हो आप? तो जी जैसे आप बताए ना कि जैसे भगवदगीता में भगवान बता रहे हैं कि नियम, अगर सिर्फ नियम हाँ फॉलो कर रहे हैं और साधना नहीं कर रहे, तो फिर जी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अब जैसे इस्कॉन में आ जाते हैं, इस्कॉन में आके नियम तो फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन साधना बहुत ऊपर नीचे चलती है। अब एक पॉइंट ये आता है कि बहुत टाइम बाद रहते रहते कि साधना अगर नहीं हो रही है लेकिन नियम से परे नहीं जा पाता आदमी, कि वो कहेगा कि हाँ मैं नियम, मतलब जैसे लहसुन प्याज ना खाना आप बताए, है ना, हाँ और इस तरह की चीजों में वो इसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जो मेरे साथ हुए, ये बहुत ज्यादा एक टाइम पे चलते चलते अगर हम साधना नहीं कर रहे हैं, डिवोशन एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तो नियम को लेते चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, हाँ, बोझ लगने लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। यस। बोझ लगने लगता है ना? और यस जी, बोझ लगने हाँ लगता है, और हाँ। कभी कभी फिर बहुत ज्यादा मन भी करेगा कि दूसरी साइड चले जाओ, तो त्रिशंकु जैसी हालत हो जाती है, ना ऊपर ना ना नीचे। वो स्वर्ग का ना नीचे धरती धरती का। का। और तो जी फिर ह्यूमिलिटी का इशू बहुत ज्यादा आता है कि फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है, तो या ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए मतलब ये है कि भजन बहुत जरूरी है अ, इसलिए, है ना? भजन इससे हमें जरूर। क्या पता चलता है कि भजन